मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और सकारी ऊंच कुल के हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और सकारी ऊंच कुल के हो। बाबा आज प्रश्न पूछते हैं कि किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा। और उत्तर में बाबा कहते हैं, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि पाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, और जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे और नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पौत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है, बाप है ऊंच ते ऊंच। मनुष्य जो धनवान होते हैं वे बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हम निराकारी और सकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है, हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, पहले कौड़ी जैसा था और अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है और तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो कि अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है, वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ते हैं तो पट में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं और फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उनको पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो ना। वह फिर भी देवताओं की संतान है और तुम तो ईश्वरीय संतान। जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। आप बच्चों को विलकर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा यह सब आपका है,
बाबा फिर कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो और फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसा खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, तो अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है कि श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहां पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना। वह है श्याम और वह है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है और वहां उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना, अभी तो बहुत गरीब हैं और फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीजें A1 क्वालिटी की होती हैं, और यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की हैं। दिन रात का फर्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को दे देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? किचड़ पट्टी। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या हैं और देते क्या हैं? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं कि गुरु नानक ने ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई। गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया, वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वह समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनआर्य है। यह तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी को जो जल्दी टालियां निकलती हैं, उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है कि चलते चलते फां हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी आप पवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो, यह तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घुसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं। भूल पर तो बच्चों को पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे तुम यह डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया जाता।
जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा, उनके कल्याण के लिए थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहां होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। तो आप समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है। हर बात में पूछो कि बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना कि बच्चे उनसे भी ऊंच बने, नाम निकालें। तो ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसी को ख्याल में भी नहीं होगा कि यह विश्व का मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना, फिरना, बोलना, खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो कि हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है तभी ज्ञान देंगे ना। बाबा कहते ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहें तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सत्युग में कितनी पवित्रता है। 100% वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है और अभी है 100% विशेष वर्ड। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है। यह अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते ही जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता है कि उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे और इससे हम क्या बनेंगे। यह भी पढ़ना है और वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं और फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा, तुम गाली देते हो तो हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमजबाज है ना, बहुत रमजे यानी कि युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा,
मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। और दूसरा पॉइंट की श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाबा ने वरदान दिया कि पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हुए देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। वृत्ति शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।